गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आप सबका स्वागत है आज के हमारे ये स्पेशल सेशन के अंदर, जहां पे आज हम पावर टॉक जरूर करेंगे, बट आज पावर टॉक होंगी पैसों के बारे में। और किस तरह आखिरी अगर आप देखो तो जब से लॉकडाउन चल रहा है तो हम सबने बहुत सारी चीजें सीखी। कंटिन्यूस रोज बहुत सारे जूम कॉल्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम सीख रहे हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह हम अपने बिजनेस को और ज्यादा बेटर बना सके। सो आज हमारे साथ जो पर्सन है, वो पर्सन जो हमारे साथ जो भी है वो वेस्टीज में उनसे बेटर बिजनेस कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरह अपने चेक को बड़ा बनाना है, उसके बारे में उनसे बेटर और कोई नहीं समझा सकता। आप सब उनको जानते हैं, बहुत बार आप लोगों ने उनकी ट्रेनिंग भी ली होगी, उनके बारे में आपने सुना होगा, आपने उनके बारे में बहुत सारी चीजें जानी होंगी। आज वो आपको सिखाने वाले हैं कि किस तरह वेस्टीज के प्लान से पैसे बना सकते हो, किस तरह आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ आप सब अपने नोट और पेन लेके बैठे, हर चीज नोट करें, हर चीज सीखे, क्योंकि अभी वक्त आ गया है एक्शन लेने का, अभी वक्त आ गया है इम्प्लीमेंटेशन का। और आज आलोक सर हमें बताने वाले हैं कि किस तरह हम वेस्टीज से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। भले हमने कल ही क्यों ना ज्वाइन किया हो, 5% है, अगर आप 8% है, 11% है, आप कोई भी लेवल पे है, पर आप किस तरह वेस्टीज में अपना करियर बना के एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं, शुरुआत कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आज मैं बुलाने जा रही हूं आप सबके सामने आलोक टंडन जी को। आलोक सर, हाँ आलोक सर हम सबके बीच में हैं, और आलोक सर आज हमको बताएंगे किस तरह आप वेस्टीज के प्लान के थ्रू ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर आज यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच एंड मैम। आज आज पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। मैं ये स्क्रीन को छोड़ रही हूँ, एंड लोग बड़े एक्साइटेड है आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए। सर मैं भी यहाँ बैठ के सब सीखूंगी और भी नई चीजें सीखने की आज कोशिश करूंगी मैं। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग सच वंडरफुल वर्ड्स टू मी एंड मेरे आने से थैंक यू नहीं, मैं आपने बुलाया मुझे अपने लोगों के बीच में, तो थैंक यू फॉर दैट आल्सो, फॉर कंसीडरिंग मी एज वन ऑफ द पर्सन। मुझे लगता है कई बार मेरे लीडर मेरे बारे में कुछ बहुत ज्यादा बोल देते हैं कि शायद मैं ही हूँ जो मार्केटिंग प्लान सबसे अच्छा जानता हूँ या यस, ये कर सकता हूँ। बट ऑनेस्टली आप लोग मेरे से ज्यादा पुराने इस बिजनेस में हो, आप लोग इस बिजनेस को मेरे से बेहतर शायद समझते हो। मैंने सीखा बहुत कुछ है आप लोगों से। हम कन्वर्ट करना बहुत अच्छा समझते हैं। सो आप समझाते हैं और हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमें और बहुत बहुत अच्छा। सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग की मैंने आप जैसे लोगों से, आपकी लीडरशिप से सीखी है, तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू सर। जो टाइम है अब इस समय जो हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, आपने बहुत अच्छी बात बोली, तो थैंक यू सो मच। आई विल कंटिन्यू विद दिस। सो मैं रजा लेती हूँ, आप या नाउ थैंक यू, ऑल योर्स। ओके सर, थैंक यू सो थैंक यू मच, थैंक यू सर। सो मच। So good morning everyone. I hope everybody is there and so many people must be there. तो सारे के सारे लोग हमारे साथ हैं। आज बहुत अच्छा मौका है। बहुत दिनों के बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। काफी सारे लोग इसमें से ऐसे होंगे जो बीच में कहीं मेरे से मिले जरूर होंगे। अ, लेकिन आज आज कुछ खास मौका, बहुत सारी बातें हो रही थी मेरी आप लोगों की अपलाइन से, मैम से, सर से। तो उस डिस्कशन में कुछ बातें निकल के आई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो सोचा कि चलिए आज आप लोगों से उस बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो शुरुआत करूंगा कि लॉकडाउन का पीरियड बहुत ज़बरदस्त पीरियड है, और इस पीरियड में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही हैं, आप लोगों के साथ भी हो रही होंगी, तो आई होप आप इसको एन्जॉय कर रहे होंगे। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि काफ़ी टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, पता नहीं अभी और कितना देर तक बंद करके रहना पड़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको लगेगा ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। ऐसे समय आपको अगर मिले और आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा और इन्वेस्ट कर सकें, तो और आपके लिए अच्छा होगा। आई एक्सपेक्ट कि आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे सारे लोग, क्योंकि हमारे लिए आपकी सेहत बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो थैंक यू सो मच कि आप इस चीज़ पर लॉकडाउन में अपने घर पर हैं। थैंक यू सो मच कि आप कनेक्टेड हैं। थैंक यू सो मच कि आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं आपको थैंक्स दूँगा, दे सकता हूँ, देता रहूँगा आगे भी। थैंक यू सो मच अपनी एनर्जी मेंटेन करने के लिए। थैंक यू सो मच वेस्टीज पर बिलीव करने के लिए। सो मेनी थिंग्स आर देयर।
थैंक यू सो मच अपनी डाउनलाइन को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको पुश करते रहने के लिए, उनको कनेक्टेड रखने के लिए, उनको डिमोटिवेट न होने के लिए, न होने देने के लिए। सो मेनी गुड थिंग्स। मैं एक चीज़ हमेशा से एक बचपन में मैंने क कहानी सुनी थी जो मुझे बहुत पसंद थी। जब भी कहीं उसको सुनाने का मौका मिलता था, मैं सुनाता था। आज फिर वो मैं पीछे भी कई दिनों से वो कहानियाँ सुना रहा था, तो आज फिर आप लोगों ने सुनी भी होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड आई होप ये कहानी बहुत पॉपुलर है और बहुत सारे लोगों को पता भी होगी। तो वो कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है और उस पर बिलीव करना बहुत ज़रूरी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये लॉकडाउन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे अच्छे के लिए हुई हैं, ये बात समझनी है। और वो कहानी जो थी वो कुछ इस तरह थी। मैं मिस्टर बाली के तरीके से नहीं पूछूँगा कि आप सुनना चाहते हैं क्या? क्योंकि मुझे सुनानी है और मैं वो पूछूँगा नहीं। तो बहुत सिंपल था कि एक बार अकबर बीरबल की कहानी है। बचपन में छोटे से थे जब सुना करते थे कि अकबर बीरबल, बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे। वो जो 9 रत्न थे, उनमें से एक बीरबल थे, बहुत इंटेलिजेंट थे और जो भी कुछ कहते थे उसके पीछे बहुत सारा मीनिंग होता था। तो एक बार बादशाह सलामत शिकार खेलने जा रहे थे, बीरबल को साथ में लेकर के जा रहे थे और जब उसके लिए तैयारी कर रहे थे, तो अपने तलवार और कटार और सारे अस्त्र-शस्त्र उठाते समय उनके बहुत चोट लग गई और उनके वो फिंगर कट गई। हाथ में जो बहुत बड़ा कट आ गया, इतना ज़्यादा चोट उनको लग गई, तो उसके बाद हुआ कि लोग सारे दौड़ पड़े उनकी इलाज कराने के लिए, वैद्य को बुलाने के लिए, दवाइयाँ लगाने के लिए। बीरबल वहाँ पर खड़े थे, उनसे किसी ने पूछा कि आपने कुछ नहीं कहा, महाराज को इतनी चोट लगी, बोले जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जैसे ही उन्होंने बोला, बादशाह सलामत को इतनी ज़ोर से गुस्सा आया कि उन्होंने कहा कि पहले इसको जेल में डाल दो, पहले इसको जेल में डाल दो, उसके बाद जब लौट के आएँगे शिकार करके तब इसको सज़ा सुनाएँगे। बादशाह सलामत चले गए। बादशाह सलामत चले गए, जब वो जंगल में गए और काफ़ी गहरे अंदर घने जंगल में चले गए, वहाँ पर भीलों की एक टोली मिली और उसने क्या किया उनको उनके सैनिकों को भगा दिया और बादशाह को बंदी बना लिया। और हुआ कि वो दिन में उनके जब देवी की बलि चढ़ेगी देवी के आगे, तो आज बोले इंसान मिल गया तो इसकी बलि चढ़ा देंगे। तो जब तैयार करके इनको बलि के लिए लेके जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इनका हाथ कट गया है और हाथ पे काफ़ी गहरा घाव है और उसकी वजह से जिस किसी के भी ऐसे खुला घाव होता है, ऐसा कुछ चोट होती है, तो उसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। तो उन्होंने देखा, कहा कि तुम्हारी तो बलि चढ़ नहीं सकती, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम वापस चले जाओ। बादशाह ने कहा कि चलो बच गए किसी तरीके से। बादशाह जब वापस आ रहे थे, तो रास्ते में वो सोच रहे थे कि मेरा जो हाथ कटा है, ये अच्छा हुआ है हाथ कट गया, अगर हाथ नहीं कटता तो आज मेरी बलि चढ़ जाती। उस समय उनको बीरबल की बात याद आई कि वो भी तो यही कह रहा था सुबह कि हाथ कट गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है और मैं भी यही कह रहा हूँ कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। उनको बहुत अफ़सोस हुआ। वो सीधे महल नहीं गए, वो सीधे जाकर के कारागार में गए, जेल में जाकर के उन्होंने बीरबल को बाहर निकलवाया। उससे अपना माफ़ी माँगी, उसको माफ़ी माँगने के बाद उससे कहने लगे, तो उसने कहा कि आप इतने परेशान मत होइए। तो हुआ क्या? तो उसने पूरी कहानी सुनाई अकबर ने। तो बीरबल कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब बादशाह बोले कि मेरे साथ हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, समझ में आया, तुम्हें जेल में बंद कर दिया ये अच्छे के लिए क्यों हुआ? तो कहते हैं महाराज मेरा तो हाथ कटा नहीं था, आपका हाथ कटा था, आपकी बलि नहीं चढ़ती, मैं आपके साथ होता मेरी बलि चढ़ जाती। तो आप मुझे जेल में बंद करके गए थे, मेरे लिए अच्छा हुआ था। तो इस कहानी के पीछे की जिस्ट क्या है? कि हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारे साथ जिस जो स्थितियाँ चल रही हैं उससे हमें क्या बेनिफिट है, वहाँ पर मेरे लिए अच्छा क्या है? आज ये लॉकडाउन हुआ इसमें आपके लिए 2 चीज़ें बहुत अच्छी हुई, जो मुझे लग रही हैं, उससे ज़्यादा आपको समझ में आ रही होंगी। एक, कि आपको बहुत सारा टाइम मिला अपने आप को डेवलप करने के लिए। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको बहुत सारा टाइम मिला वो करने के लिए जो आप करना तो चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, उसके लिए आपके पास समय नहीं। आपके पास ये टाइम था जहाँ पर आप अपनी स्किल को बड़ा कर सकते हैं, आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं और आपने शायद किया भी। आपकी अपलायंस ने आपके साथ किया। हम लोगों ने कोशिश की। डेली, रोज़ जितनी सारी ट्रेनिंग्स हो रही थी, कहीं न कहीं आप लोग कनेक्ट हो रहे थे, खूब सारी नॉलेज मिली। प्रोडक्ट नॉलेज आप लोगों ने ली, जो प्रोडक्ट आपको अच्छे से समझ नहीं आते थे, आज वो बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। जो प्रोडक्ट कहीं काम करने के हीट में, इतने सारे प्रोडक्ट में वो नीचे की तरफ दब गए थे, वो आपको बहुत बाद में आप लोगों को याद दिलाते थे कि ये प्रोडक्ट भी हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट भी आज आपको इतने अच्छे से समझ में आ गए कि आप उसके ज़रिए भी लोगों को आगे अपनी बातें बता सकते हैं। वो आप कर पा रहे हैं। आपके पास व्हाय वेस्टीज क्यों करना है, ये समझ में आपको आ गया। आपको लोगों ने डिफरेंट टाइम पे मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग की, आपको वहाँ पर काफ़ी क्लैरिटी हुई। ये बात आपको समझ में आ गई। कितनी और सारी चीज़ें प्लस इतना मोटिवेशन, आपके अपलाइन्स, आपके स टीम में सक्सेसफुल लोग, सारे लोगों से आपको सीखने को मिला।
कि कैसे अपने आप को मोटिवेटेड, इतनी सारी चीजें जिसके लिए आपको टाइम नहीं मिलता था, और जब मिलता था तो आप समय का उपयोग ठीक से नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपको कहीं पर ट्रेनिंग मिल रही होती थी लेकिन आपका शेड्यूल कहीं और का फिक्स होता था, आप वहां चले जाते थे, तो आप वहां पर नहीं, मीटिंग में नहीं अटेंड कर पाते थे। जहां पर आप सीख सकते हो वो आप चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपकी मजबूरी थी। एक जगह एक साथ दो जगह तो रह नहीं सकते, एक ही जगह रहना है, तो प्रायोरिटी वैसी सेट हो जाती है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट अभी आपके पास टाइम था। पहले आप एक ट्रेनिंग अगर अटेंड करने जाते थे ना, 2 या 3 घंटे की या 2 घंटे की व्हाटएवर, तो आपका आधा दिन या पूरा-पूरा दिन कई बार निकल जाता था, क्योंकि आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना होता था। मुझे आपके पास बॉम्बे आना होता था ना जब, या गुजरात जाना होता था या साउथ जाना होता था या कहीं पर भी, तो मेरे 2 या 3 दिन जाते थे। लेकिन आज मैं सुबह किसी और यूपी वालों के साथ होता हूँ, दोपहर में बंगाल में होता हूँ, शाम को मैं महाराष्ट्र में होता हूँ। मतलब आई एम, ये आपके साथ भी होता होगा। जिन टीमों में आप महीने में 1 बार जाकर के या 2 बार जाकर के मिल पाते होगे, आज आप वहाँ पर रोज़ वहाँ की टीम के लोगों से मिल सकते हो। इस तो अपने आप को एक नए तरीके से आपने इज़ाद किया, है ना? आपने अपने आप को इवॉल्व किया नए तरीके से, यू कैन से, कि आपको नई चीज़ सीखने को मिली। मैं अपने लिए बताता हूँ, मैंने पीछे भी बोला, मैं आज फिर बोल रहा हूँ, मैंने अपने लिए मैंने 20 मार्च तक कोई भी ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं की थी कभी, और आज दिन में 2 या 3, 2 या 3, 2 या 3 रेगुलर हो रही है। कैसे हो पा रहा है? हाउ कम इट इज़ पॉसिबल? सीखना पड़ा। मैंने नहीं किया था कभी, लेकिन इसमें लॉकडाउन का ये फ़ायदा हुआ कि जो काम मैं अभी तक नहीं करता था, वो मैं अब करने लगा। 3000, 4000, 5000 लोगों तक मुझे पहुँचना है, मैं 3000, 4000, 5000 लोगों तक एक दिन में पहुँच पाता हूँ। जो बात है, जो कहनी है, वो वहाँ तक जा रही है। आपका कम्युनिकेशन फ़ास्ट हो गया है। कितने सारे एडवांटेजेस मैं गिना रहा हूँ, कम्युनिकेशन फ़ास्ट हो गया है। आपका कम्युनिकेशन क्लियर हो गया है। आपकी टीम में वो चाइनीज़ व्हिस्पर्स आप लोगों ने आपको कराया जाता होगा, जितने लोगों ने वीएलसी अटेंड किया, हम उसमें अक्सर कराते थे कम्युनिकेशन पे, और आप लोग के मीटिंग में भी होता होगा चाइनीज़ व्हिस्पर्स, है ना? एक एक्टिविटी होती थी कि एक इंसान ने बोला वो बात, अगले को बोली, फिर तीसरे को बोली, फिर चौथे को बोली, जब तक वो 50 लोगों में घूमी, वो बात ही बदल गई। बात का मीनिंग बदल गया, बात बदल गई, जो वहाँ जहाँ से शुरू हुई थी उसकी जगह कोई और इंटरप्रिटेशन निकल रहा है उस बात का। पूरा-पूरा अर्थ बदल जा रहा है, राइट? लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। आज अपलाइन को जो कहना है वो डाउनलाइन, 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 डाउनलाइन तक जाते-जाते बॉटम डाउन पहुँचते-पहुँचते तक भी वो बात वैसी ही जा रही है, क्योंकि एवरीबॉडी इज़ कनेक्टेड। दैट्स अ वेरी बिग एडवांटेज। आप जो बात कहना चाहते हैं, आपकी डाउनलाइन में वही बात जा रही है। आपके हर इंसान को एक ही बात एक तरीके से पता चल रही है। कोई इंटरप्रिटेशन रॉन्ग नहीं हो रहा। ये सारी ताकत है, ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आज हमारे साथ हैं। सो ये सब आप लोगों ने किया है, कंसिस्टेंटली आपने किया है, राइट? इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इतनी नॉलेज ले ली, इतना कुछ कर लिया। मैं अपने पीछे एक और ट्रेनिंग करने आया था, उसमें भी आपसे कुछ लोग होंगे, जहाँ पर मैंने बात की थी कि हमें एक चीज़ और करने का बहुत अच्छा मौका है कि हमें अपना विज़न बोर्ड बनाना है। हमें अपनी गोल सेटिंग करनी है, अपने गोल को रिविज़िट करना है, रिव्यू करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिन्होंने जनवरी में 31 दिसंबर, 1 जनवरी को उन्होंने नया रेज़ोल्यूशन बनाया होगा, अपने लिए नया गोल बनाया होगा कि मैं जून तक ये कर लूँगा, 1 साल में ये कर लूँगा। लेकिन वो सिचुएशन अभी नहीं है, क्योंकि उस समय नहीं पता था ये लॉकडाउन आ जाएगा या कोरोना आ जाएगा और ऐसा होगा, तब तक नहीं पता था। लेकिन ये हुआ, आपके साथ हुआ, सबके साथ हुआ। तो क्या ये टाइम है हमें अपने गोल्स को, अपने प्लान्स को रिविज़िट करने का? अगर है, तो हमें क्या करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? उसको रिविज़िट करना है, तो क्यों करना है? क्या ज़रूरी है? क्योंकि रिविज़िट करके आप क्या करते हैं? आप जब गोल डिसाइड करते हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप ध्यान से अगर इस चीज़ को नोट करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अ, एक स्टेप है, एक सीरीज़ होती है, जो हमारे साथ चलती है, जहाँ पर हमारे दिमाग में एक पहले थॉट आता है कि हमें करना क्या है। उसके बाद हम उसमें से एक बड़ा विज़न बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फाइन कि हम आगे 5 साल, 10 साल में कुछ ऐसा करना चाहते हैं, राइट? देन वी कम टू गोल। ये सब आपको पता है। गोल 3 स्टेप्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म। लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म, 3 तरीके के गोल हम डिसाइड करते हैं। आपको ये बात भी पता है, आप सबको पता है, आपके अपलाइंस ने, मैंने, सबने सबको कई बार सिखाया है। ना वो जब गोल डिसाइड हो जाता है, अब उस गोल के ऊपर हमें काम करना होता है, तो हम उसके लिए एक्शन प्लान करते हैं। क्या करते हैं? एक्शन की प्लानिंग करते हैं।
हैं कि हमें कौन कौन सा एक्शन लेना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि जो आपने सोचा है, जो गोल अपना डिसाइड किया है, उसको हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए ये सारे स्टेप्स की जरूरत होती है। लेकिन एक और स्टेप होता है जिसकी जरूरत होती है, वो होता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन, उस काम को करना है। अब एग्जीक्यूट कैसे करें? बना तो लिया गोल, प्लानिंग भी कर ली कि ये करेंगे, इतने चीजें तैयार हो गई, इतना काम करेंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना है। अब वो तैयार हो गया तो अब करना है। और एग्जीक्यूशन अगर नहीं होगा तो वो गोल लिखा रह जाएगा। वो मेरे सपने हैं, वो सपने रह जाएंगे, वो हकीकत में कन्वर्ट नहीं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जीक्यूशन। ये शब्द जरूर याद रखिएगा कि हमें एक्शन लेना है, प्लान नहीं करना है। प्लान करने के बाद लेना भी है, एक्शन लेना है। राइट? एक लीडर के लिए कहा जाता है ना, लीडर हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। तीन चीजें होती है ना लीडर के बारे में। नोज द वे मतलब उसे नॉलेज है, नोज द वे मतलब उसे रास्ता पता है, मतलब उस रास्ते की नॉलेज है। तो आपको वेस्टीज में क्या करना है, कैसे करना है, अपना करियर कैसे बनाना है, जिंदगी में क्या करना है, इसकी नॉलेज आपको है। यू नो द वे। राइट? नाउ शोज द वे, दूसरों को रास्ता दिखाता है। वो नॉलेज है, वो नॉलेज दूसरों तक ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब वो नॉलेज पास हो रही है, वो मोटिवेशन है। वो कब नॉलेज पास कब होती है? जब मोटिवेशन होता है। एक लीडर के अंदर क्या क्या होता है? नॉलेज होती है और मोटिवेशन होता है। वो मोटिवेशन होता है तो वो आगे पास ऑन करता है। अगर मोटिवेटेड नहीं है तो अपनी नॉलेज को अपने तक रखे रहेगा, आगे पास नहीं करेगा। वो मोटिवेशन कहाँ से आता है? उसके बिलीव से आता है। यस, ये पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, मैंने किया इसलिए और भी लोग कर सकते हैं, मैं लोगों से करा सकता हूँ। सेल्फ बिलीव होता है। Now, this is another important. And the third thing is who goes the way, जो एक्शन लेता है। So important thing is action. हमें एग्जीक्यूट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन तो ले ली, एग्जीक्यूट करना है ना। किस टाइप की एजुकेशन आपने ली हुई है अभी तक? आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है, मिल रही है, कंपनी के इतने ट्रेनर है, वो ट्रेन करते रहेंगे। आपको आपको क्या करना है? अब आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना है। एज ए लीडर, एज एन इंडिविजुअल, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, अगर सारे काम आप करोगे तो जो आपको काम करने हैं वो कहीं मिस हो जाए, क्योंकि बहुत सारे काम कर रहे हो, तो जहां आपका फोकस होना चाहिए वो मिस हो जाए। दैट्स द रीजन आई अगेन एंड अगेन से प्रोडक्ट ट्रेनिंग कंपनी के लोगों पे छोड़ो। कंपनी की ट्रेनिंग हो रही है, उसमें प्लग इन कर दो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मत करो, लेकिन जो ट्रेनिंग करनी है, जहां पे पूरा दिन लगना है, जहां पे समझाना है आपको, है ना, बार बार ट्रेनिंग करनी है, वो ट्रेनिंग जहां हो रही है वहां पे प्लग कर दो। अगर कंपनी के लोग कर रहे हैं वहां प्लग कर दो। आपके कोई अपलाइन सीनियर लीडर्स कर रहे हैं, है ना, जो स्पेशलिस्ट है प्रोडक्ट में, अगर आपको लगता है वो कर रहे हैं, तो एक स्पेशल ट्रेनिंग बुला करके सारे लोगों को प्लग कर दो। ट्रेनिंग वहां से मिल जाएगी। कंपनी की सीएनटी हो रही है, वेस्टीज क्या है, वेस्टीज के प्रोडक्ट कैसे हैं, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, और मार्केटिंग प्लान का जिस्ट कि भाई कितने तरीके से इनकम आती है। ये वो कंपनी है जहाँ पे करियर बनाया जा सकता है। ये बिलीव दिलाने के लिए सीएनटी में प्लग कर दो। जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट मिल रहे हैं, जितने भी प्रोस्पेक्ट आपको मिल रहे हैं, उनको वहां पर प्लग कर दो। मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? प्रोस्पेक्ट मिल रहे हैं। तो आप क्या करोगे? आप अपना टाइम प्रोस्पेक्टिंग में, बिकॉज वहां से जनरेट होगी ना, वहां से आपके लिए रॉ मटेरियल आ रहा है, वो प्रोस्पेक्टिंग हो रही, वहां से लोग निकल के आ रहे हैं। वो जो प्रोस्पेक्टिंग हो रही, जो लोग निकल के आ रहे हैं ना, उनको वेस्टीज बतानी है। तो उनके साथ आप कनेक्टेड रहो, उनको वहां पे कंपनी के उसमें लेकर के जाओ, वहां पर बैठाओ, वहां पर कराओ, खुद भी करो, खुद भी बताओ, ऐसा नहीं कि नहीं करो, लेकिन प्रोस्पेक्ट को वहां पर भी बताओ। उनके सवाल जवाब बहुत सारे वहां से भी हैंडल होंगे। आपके पास उतना समय मिलेगा और ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करने। डू मोर, डू मोर। तो जो काम हमको करना है वो हम करेंगे, जो काम किसी से करा सकते हैं वो कराएंगे। स्मार्टली काम करना है ना, स्मार्टली काम करना है ना। सब कुछ खुद करना है, सब कुछ खुद करना आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता नहीं आना चाहिए, लेकिन खुद वो काम करने चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो काम अगर कोई कर रहा है और मैं उसके जरिए वहां पर अपने लोगों को प्लग इन करके उसका बेनिफिट ले सकता हूँ, तो वहां लेना चाहिए, जिससे अपने समय का सही उपयोग हो। सो प्लग योर पीपल इन डिफरेंट एंड यूज योर टाइम इन प्रोस्पेक्टिंग, बहुत जरूरी है।
क्योंकि नेटवर्क अगर बड़ा करना है तो पहला स्टेप आता है प्रोस्पेक्टिंग, बिकॉज प्रोस्पेक्टिंग अगर आपकी अच्छी होगी, प्रोस्पेक्टिंग अगर ज्यादा होगी, ज्यादा लोग आपके प्रोस्पेक्ट्स बनेंगे, तो वहां पर जब आप बात करेंगे तो उसमें से यूजर ज्यादा बनेंगे। जब यूजर ज्यादा बनेंगे तो आपको अपने जैसे नेटवर्कर उसमें से ज्यादा मिलेंगे। तो प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, कंपनी की प्रोफाइल बताएंगे, कंपनी की ट्रेनिंग में उनको प्लग इन करेंगे, वहां से लोग आपके ज्वाइन करेंगे, आपकी ज्वाइनिंग्स बढ़ेंगी। बिकॉज अगर वॉल्यूम जनरेट करना है फ्रेंड्स, तो ज्वाइनिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नए लोगों का सिस्टम में आना बहुत जरूरी है। अगर वो जरूरी है तो हमें उस पर काम करना पड़ेगा। मैं तो मतलब बोल रहा हूँ, मैं कई दिनों से इस बात को कह रहा हूँ कि इट इज द टाइम ना, हाई टाइम, इट्स हाई टाइम नाउ। कभी हम 1 महीने से क्या कर रहे थे, हम 20 तारीख से क्या कर रहे हैं, 22 तारीख से, जब से लॉकडाउन हुआ है, जबरदस्त नॉलेज सबने ले लिया, खूब नॉलेज लिया है। नाउ चार्ज अप है आप सबको, आपके पास पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, आपको पता है आज आप कितने, बिकॉज वो सारी नॉलेज आपके फ्रेश है अभी। नाउ इट इज अ टाइम, जब वो नॉलेज फ्रेश है तो उससे सही तरीके से आप यूज कर पाओगे तो कर डालो। अगर उसका इंप्रेशन लंबे समय तक अपने अंदर, उसको अपनी प्रैक्टिस में डालना चाहते हो कि सोते समय भी कोई उठाए ना, तो आप प्रोस्पेक्टिंग कर दो। कि सोते-सोते भी आप रात को सो रहे हो, कोई आपको मिले और बोले, यार हमने सुना है कि कुछ काम करना है, यार मेरे को फ़र्क समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ नया काम करना है, क्या करूँ? आप उससे उठो, आँख खोलो और उसे बताओ कि मैं जितनी देर में तुम पानी खत्म करोगे, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कौन-सा काम करना है और व्हाय वेस्टेज, उसके बाद वेस्टेज क्यों करना है। ये कब होगा? जब आपके सिस्टम में आ जाएगा। जब आपके सिस्टम में आ जाएगा, वो कैसे आएगा? क्योंकि आप अभी सीख चुके हो, किस तरह से प्रैक्टिस में लाना है। तो उसको ज़्यादा लोगों के साथ करना है, बहुत ज़रूरी है। जॉइनिंग पर फोकस क्यों नहीं करा सकते हम? अगर हम चाहेंगे तो करा सकते हैं। ना प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद जॉइनिंग तक अगर लेकर के जाना है तो आप वन टू वन डायरेक्ट, जैसे फेस टू फेस बात करते थे, वैसे ही किसी को वन टू वन वीडियो कॉल पे लेकर के आप उनको सारी चीजें समझा सकते हैं। राइट, आज आप कुछ भी उनसे शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। राइट, आप उनको एक एक पॉइंट्स के आंसर दे सकते हैं। आप उनसे आधे घंटे 45 मिनट की कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, वन टू वन वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल में सारी चीजें समझा सकते हैं। आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब तो हम वन टू वन मिलने जाएंगे वैसे ही, लेकिन अगर नहीं खुल रहा है तो भी हम ये काम कर सकते हैं। नया सीखने को मिलेगा, आपके अंदर नई स्किल डेवलप हो जाएगी, एक नया तरीका आपके अंदर आ जाएगा, एक और तरीके से काम करने का, कि कैसे, जो कहा जाता है ना कि ये वो बिजनेस है जहां पर आप घर पे बैठ करके भी इनकम कर सकते हो, एंड दिस इज दी बिजनेस। और ये बात आपको समझनी है, और वो आप सब काफी हद तक समझ गए हो, बस इसको प्रैक्टिस में लाना है और इसका पूरा फायदा उठाना है। आपको दुनिया को आज दिखा देना है, खुद को, अपने जानने वालों को, सबको, कि ऐसा है और हम ऐसा कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। ये ज्वाइनिंग करने के लिए दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग किया करते थे जब लॉकडाउन नहीं था, होम मीटिंग्स करते थे सारे के सारे। नाउ दिस होम मीटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। बिना होम मीटिंग के ना अच्छी ज्वाइनिंग नहीं आ सकती, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो हमें होम मीटिंग करनी। अब हम होम मीटिंग करने के लिए क्या करेंगे? किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, जैसे जिस प्लेटफॉर्म पे आज हम हैं, ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे भी एक साथ 10 लोगों को, 12 लोगों को ले सकते हैं। 5 प्रोस्पेक्ट मेरे, 5 प्रोस्पेक्ट आपके, 10 लोग हो गए, और हम 2 मिला के 12 हो गए। हम 5 हम लेके आए, 5 आप लेके आए, तो मुझे और आपको मिला के 2 लोग, 5-5 हमारे आपके गेस्ट, यानी कि 10-12 लोग, और एक हमारी आपकी अपलाइन। ये 12-13 लोगों का ऐसा, या 4-4 भी लाए तो 12-11 लोग हो गए। 11-12-13 लोगों का एक ग्रुप एक साथ एक जगह आया, और बिल्कुल वैसी ही होम मीटिंग हो रही है जैसे होती है, हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये बात जिन लोगों को बतानी शुरू की, कुछ लोगों ने इसको ट्राई किया, एंड दे आर सेइंग कि सर हो रही है। क्योंकि यहाँ पर जब एक इंसान बोलता है तो सामने बैठ करके डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग नहीं है, उस समय वो डिस्ट्रैक्शन फोन पे सामने सामने जब देख रहे हैं, उनके इंटरेक्शन आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इंटरप्ट करके नहीं आ रहे, वो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं इसमें लिख करके आ रहे हैं। तो हमारे पास लिबर्टी होती है कि मैं तुरंत आंसर दूं, या 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट के बाद आंसर। तो मुझे वो पॉइंट तक अपने आप को ले जाकर के हैंडल करना आसान हो जाता है। ये सब चीजें हैं जो पॉजिटिव है, वो हो रही है। कई बार लोगों को लगता है कि सामने नहीं बैठेंगे, वो फील नहीं आएगी, तो कैसे लोग करेंगे? सर आपकी बातों से फील आती है, आप क्या बोल रहे हो ना, आपके यहाँ से क्या निकल रहा है, दैट हिट्स पीपल, वो लोगों को हिट करता है। और जो सामने आपके पास आकर के बैठा है ना, उसे भी पता है कि अभी मुझे कुछ ऐसा करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कि मुझे कुछ ऐसा करना है। अगर गेस्ट कोई आपका आपके पास आ रहा है ना इसमें,
तो ये सोच कर क्या रहा है कि मुझे ये बातें करनी है, समझनी है, क्योंकि उसे ये अंदाजा है कि फ्यूचर में मुझे ऐसे ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। फ्यूचर में मैं ज़्यादा लोगों के साथ घर-घर बैठ कर के ना वो सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज नहीं कर पाऊँगा और उसको ब्रेक भी नहीं कर सकता सोशल डिस्टेंसिंग को कुछ महीनों तक। तो क्या मैं कुछ महीने कैसे काम होगा? तो उसको सबको अंदाज़ा है। आज हर इंडस्ट्री में सबको पता है कि कहाँ किसके पास कितनी कमियाँ हैं, कितने कंस्ट्रेंट्स हैं। इसके बारे में भी अभी आपसे बात करूँगा। आप कैसे और काम कर सकते हो? अभी होम मीटिंग पर ही आपको बता रहा हूँ। जो आप होम मीटिंग में करते थे, वो एग्ज़ैक्टली यहाँ पर कर सकते हो। वो जो अपलाइन है, वो सारा प्रेज़ेंटेशन देंगे। आप 2 लोग जो अपने-अपने गेस्ट को लेके आए हो, ये टेस्टिमोनियल बनेंगे कि हमने क्यों क्यों जॉइन किया और कैसे किया, तो टेस्टिमोनियल्स अपने शेयर करेंगे। 3 लोग मिलकर के एक-एक इंसान के सवाल के आंसर देने के लिए तैयार हैं। मतलब एक इंसान अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो 3 लोगों के पास उसके पॉज़िटिव आंसर्स हैं, राइट? तो यू विल ऑलवेज़ बी फाइंडिंग कि फाइन, क्योंकि वो सब लोग अलग-अलग, अलग-अलग बैठे हैं, अपने-अपने घरों पर बैठे हैं, लेकिन एक साथ बात कर रहे हैं, आप भी हो, लेकिन एक इंसान के क्वेश्चन्स पे 3 पॉजिटिव आंसर्स आ सकते हैं। कोई भी उसके आंसर को दे सकता है, अपलाइन भी दे सकता है, आप भी दे सकते हैं, आप पैनलिस्ट हैं, तीनों लोग मिल कर के तो दे सकते हैं। एंड दैट इज़ हाउ यू कैन मेक पीपल कॉन्फिडेंट कि यस, दिस इज़ द बिज़नेस जहाँ से काम हो सकता है। आप उनको उसमें बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। आप अपनी टीम में भी ये काम कर सकते हैं। आप अपनी टीम में सबसे पहले लोगों की ऑनलाइन बिलिंग सिखाइए। मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन बिलिंग पहले से कंपैरेटिवली काफ़ी बढ़ी है, लेकिन अभी भी आपके पास बहुत सारा स्कोप है। आप एक काम बहुत इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, अपने लोगों को ऑनलाइन बिलिंग सिखाइए। आप अपनी टीम में एक्शन्स ही तो लेने हैं ना, आप एक अच्छा एक्शन ले सकते हो। एक दिन डिसाइड कर लो, बोलो आज सारे लोग अपने-अपने ज़ूम पे ना, वो 100-100 लोगों वाले ज़ूम पर भी मीटिंग करेंगे 10-10, 20-20 लोगों की, और वहाँ पर लोगों को ऑनलाइन बिलिंग सिखाएँगे जिनको नहीं आती है, और देखेंगे कि कौन 20 लोगों की ट्रेनिंग करता है और 20 में से कितने ज़्यादा लोगों की ऑनलाइन ऑर्डर लगवा करके आता है। ना दिस इज़ हाउ एक लोगों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होगा, एक एनकरेजमेंट क्रिएट होगा, ज़्यादा लोग सीखेंगे, जिसको नहीं आता वो बार-बार पूछ के सीखेगा। भले ही वो 30 पीवी का ऑर्डर लगाए, अभी तो मल्टीपल में काम हो रहा है ना, अभी आपको क्या प्रॉब्लम है? वो 60 पीवी भी मल्टीपल में मान लिए जाएँगे, 100 पीवी भी मल्टीपल में मान लिए जाएँगे। तो 30-30 पीवी के ऑर्डर भी अगर आप लगाओगे, एक बार लगाओ, बोलो 60 पीवी का ऑर्डर लगाना है, 30-30 के 2 लगवा दो, क्या दिक्कत है? वो 2 बार लगाएगा तो उसको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। देयर इज़ नो इश्यू। तो आपके पास ये तरीके, अगर आप कंसर्न्ड हो, आप कनेक्टेड हो, तो आप ये काम कर लोगे, और ऐसे ही आपको काम करना है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये होम मीटिंग। और क्यों मैं कह रहा हूँ, आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाओगे तो अच्छी कर पाओगे आज, क्यों होम मीटिंग में ज़्यादा लोगों को बुला पाओगे, मैं उसको एक एक एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे और लोगों के एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूँगा, बट जो मेरा मेरा अपना खुद का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने 1992 में अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया था, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से। करीब-करीब 14 साल वहाँ पर रहा, उसके बाद मैं 5 साल रहा फाइनेंस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, उसके बाद से यहाँ पर हूँ। इस दौरान मेरे साथ बहुत सारे मेरे दोस्त जो अभी भी फार्मा में हैं, कुछ उसमें से मेरी तरीके से छोड़ कर के इंश्योरेंस में गए, कुछ बैंकिंग में गए, इंडस्ट्री चेंज करी जिन्होंने। कुछ लोगों ने अपना बिज़नेस शुरू किया, कुछ अपनी ट्रेनिंग्स में हैं, ट्रेनिंग सेगमेंट में हैं, मैं यहाँ पर हूँ। मेरे 2 दोस्त और हैं अ, जो अपना बिज़नेस शुरू किया जिन्होंने, और आज वो अपने बिज़नेस करने के साथ-साथ कहीं न कहीं कंसल्टेशन वाला काम भी कर रहे हैं। ना इतने सारे लोगों से जिनसे मैं कनेक्टेड नहीं था, मैं उनसे मतलब था, बहुत कम था, फ्रीक्वेंटली कनेक्टेड नहीं था। आज वापस 1 महीने के अंदर उन लोगों से बहुत फ्रीक्वेंटली बात होने लगी। बहुत कनेक्टेड हैं हम लोग, मतलब हफ्ते में 1 बार तो बात हो ही जाती है सबसे। और उसमें से 10-12 लोग हम एक ही कंपनी वाले जो हैं, शुरुआती एक बैच वाले, दे आर ऑन अ ग्रुप। हम एक ग्रुप में एक साथ कनेक्ट करते हैं, सारे एक साथ आकर के 1 घंटे तक आराम से बातें करते हैं। उसमें जब डिस्कशंस हो रहे थे, निकल रहे थे, देन एवरीबॉडी वाज़ शेयरिंग, हर कोई शेयर कर रहा था। वो कह रहा था यार फार्मा इंडस्ट्री में भी ठीक है, वो लॉकडाउन तो नहीं है, चल तो रही है, लेकिन सिचुएशन अच्छी नहीं है। उतनी सेल नहीं है, बिज़नेस गिर गया है, बिज़नेस काफ़ी कम हो गया है, पता नहीं आगे कैसे बिज़नेस उठेगा, बहुत सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स का बिज़नेस रह गया है। पेशेंट्स उस तरीके से बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं, जो चल रहा है वही चल रहा है, लोग अभी मैनेज करने में लगे हुए हैं। हमारे जो सेल्स के बंदे थे वो अपने कि अब नया कुछ करने के लिए अभी उन्हें सोचना पड़ रहा है, जो सेल्स नए प्रोडक्ट लेकर के आने वाले सेल्स मार्केटिंग वाले,
कुछ लोगों की कंपनियों ने ये भी डिसाइड कर लिया कि अभी इस साल हम कुछ नए प्रोडक्ट अभी लेके फिलहाल नहीं आएंगे। तो सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग, मतलब कहीं ना कहीं डाउट था, टर्नओवर गिर रहा है, पता नहीं आगे कैसे रहेगा, मेरे तो लग रहा है काम ही नहीं चल रहा है, ऐसे लोगों की सोच थी। इंश्योरेंस वाले अपने अलग कह रहे थे कि यार इंश्योरेंस का मार्च सबसे अच्छा महीना होता था, साल का बिजनेस पूरा हम खींच देते थे इस महीने में, लेकिन मार्च के महीने में ऐसा कुछ हो गया, हमारे तो समझ ही नहीं आ रहा अब आगे कैसे होगा। बैंकिंग वाले भी ऐसे ही कह रहे हैं, कस्टमर्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। वन ऑफ माय फ्यू गुड फ्रेंड्स, दे आर इनटू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, बड़ा इन्वेस्टर्स के साथ हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लोग उनसे करवाते हैं, बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, दे हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के पोर्टफोलियो कई बार ऐसे लोग हैं जो मैनेज करते हैं ना। ऐसे लोगों के साथ भी ना, उनके पास भी आज इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके पास भी कुछ करने को नहीं है, वो परेशान है। मुझसे पूछते तुम्हारी इंडस्ट्री का क्या हाल है, मैंने उन्हें बताया कि मेरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और मेरी कंपनी में क्या हो रहा है। इतने सारे लोग कनेक्टेड हैं, इतनी सारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, हम जितने लोगों से कनेक्टेड थे उससे ज़्यादा कनेक्टेड है हमारा। इन स्पाइट ऑफ कि हमारा लॉकडाउन आ गया था, लेकिन हमारा फरवरी का महीने में जितना बिजनेस किया था, मार्च के महीने में मेरा उतना ही बिजनेस हुआ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा क्लोजिंग का। अप्रैल ऑल्सो डूइंग जीरो नहीं है मेरा अप्रैल। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पर 10% भी बिजनेस नहीं हुआ है, राइट, तो ऑलमोस्ट जीरो है। हमने कहा जीरो नहीं है, हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, कंसिस्टेंटली हो रहा है, रोज बिजनेस आ रहा है, राइट। ऑन एन एवरेज वी आर डूइंग मोर देन, जो हम एवरेज 6 से 7 करोड़ रोज का करते थे, उसकी जगह हम करीब करीब 2.5-3 करोड़ के ऊपर रोज का कर रहे हैं, लेकिन हमारा बिजनेस कंटिन्यूसली आ रहा है। अभी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो लॉकडाउन खुलेगा तो हमारे लिए और आसान होगा, बिजनेस और बढ़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है यार तुम्हारी इंडस्ट्री में, ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हारी इंडस्ट्री में, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है तुम्हारी इंडस्ट्री में। देन आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग, फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, फिर वेस्टीज के बारे में बताया, वेस्टीज क्या है। अ, जब उनको बताया तो उनको लगा कि यार शायद अभी तक हम लोग ठीक से समझ नहीं पाए, क्योंकि नेटवर्किंग करने जो भी लोग मेरे पास आते थे ना, तो लगता था कि ये बस जोड़ेंगे, कुछ ना कुछ अपने बेनिफिट के लिए करेंगे, चले जाएंगे। तो बहुत लोग बहुत कंपनियों से कई बार आए, लेकिन हम लोगों ने कभी किया नहीं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने ये बात बोली मुझे, मैंने अभी तक कभी किया नहीं, लेकिन लगता है इस इंडस्ट्री के बारे में सोचना पड़ेगा ना। अगर मेरे फ्रेंड्स, अगर वो ये कह सकते हैं, तो मेरे से ज्यादा तो आप लोगों के फ्रेंड्स होंगे, आप लोगों के जानने वाले होंगे। और आपकी प्रोस्पेक्टिंग के लिए मैं आपको इसलिए ये हिंट दे रहा हूँ कि ढूंढिए उन लोगों को जो आपको कभी इस तरीके से ना बोल चुके, ढूंढिए उन लोगों को, निकालिए वापस जो कभी आपसे कह चुके मुझे ये काम नहीं करना, मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। ढूंढिए उन लोगों को जो आपसे कह चुके हैं कि मुझे नहीं करनी है, मैं जानता हूँ, मुझे मत समझाओ। अभी उनको कुछ नहीं समझाना है, उनको खुद समझ में आने लगा है। आप उनके पास, अभी वो आपसे बढ़ के खुद डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप उन तक जाएंगे, फिर मैंने बोला एक्शन लेना पड़ेगा, आप उन तक जाएंगे, जाएंगे फिजिकली नहीं जाएंगे, फोन से जाएंगे, यूट्यूब से जाएंगे, किसी भी तरीके से जाएंगे, आप उनके पास जाएंगे, आप उनसे कनेक्ट करेंगे, आप व्हाट्सएप कॉल से कनेक्ट करेंगे, आप जूम से कनेक्ट करेंगे, चॉइस आपकी, इतने सारे प्लेटफॉर्म है आज। हाँ, किसी भी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करिए, लेकिन अगर आप उन तक अप्रोच करेंगे, वो आज आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और उसके बाद वो कुछ आपसे सवाल भी करेंगे। और मुझे पता है कि इतने दिनों में जो नॉलेज आपने ली है, आपके पास लोगों के हर सवाल का आंसर है। आज की डेट में जो मार्केट में लोग आपसे सवाल पूछ सकते हैं ना, आपके पास हर सवाल का आंसर है। आपको उतनी अच्छी एजुकेशन मिल चुकी है आपकी अप्लायंस के द्वारा। नाउ यू नो एवरीथिंग, नाउ ओनली यूज दैट नॉलेज। जो आंसर आपको मिले हैं ना पहले से, हर सवाल के आंसर आपके पास हैं, आपके तर्कश में तीर हैं, अभी आपको उनको यूज करने का टाइम, टाइम टू टेक एक्शन, टाइम टू टेक एक्शन। कंपनी भी तो एक्शन ले रही है। इतने दिनों तक हम सिर्फ ट्रेनिंग और बाकी चीजों पर कर रहे थे, इंफ्रा पर काम कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन अब आप देखो ना पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ। जैसे ही हमको थोड़ी सी लिबर्टी मिली है, गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, फटाफट फटाफट कंपनी ने प्रोडक्ट्स निकालने शुरू कर दिए। जहां जहां रेड जोन नहीं है, जहां ब्लॉक नहीं है, जहां पूरी तरीके से लॉकडाउन करके रोक करके नहीं रखा है, ब्लॉक नहीं किया हुआ है, वहां वहां अगर हमारे डीएलसीपी, मेरी डीएलसीपी है, प्रोडक्ट पहुंचने धीमे 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 शुरू हो गए। काफी हद तक मैं देख रहा था, मेरे पास कल कुछ मेल्स आई हैं जहाँ पे मैंने डिटेल मंगाया था, करीब करीब 75 to 80% कुरियर भी डिस्पैच हो चुके हैं, जो पेंडिंग कुरियर डिस्पैचेस थे। तो कंपनी के एंड से भी काम चालू है, कंपनी एक्शन मोड में है। मैनेजमेंट तो कब से एक्शन मोड में है, उन्होंने मतलब जैसे ही लॉकडाउन हुआ था वो तभी एक्शन मोड में आ गए थे, फटाफट आपके लिए एक ऑफर दे दिया था उन्होंने, फिर एक स्कीम दे दी थी, फिर क्लोजिंग एक्सटेंड कर दी थी।
राइट। जैसी क्लोजिंग खत्म हुई फिर उन्होंने नई स्कीम दे दिया, नया ऑफर दे दिया। जब पे आउट जाने थे तो पे आउट जाते समय उन्होंने ये इंश्योर कर लिया कि यहाँ तक कितने एक्शन मोड में कि जो लोग को पे आउट नहीं भी आना था, 1000 से ज्यादा लोगों का उनका पे आउट भी चला गया। तो योर मैनेजमेंट इज एन एक्शन, योर अपलाइन इज एन एक्शन। नाउ यू पीपल ऑल्सो शुड कम इनटू एक्शन मोड और अपनी नॉलेज को कन्वर्ट करिए और उसके रिजल्ट पर काम करिए। सारी नॉलेज है अपने पास, अब एक्शन, अब एक्शन और अब action। कैसे करेंगे? अपने नेटवर्क पर फोकस करिए। अब बात आती है कि चलिए ये तो हो गया कि एक्शन लेना है, एक्शन लेना है। और जब मैं सामने आता हूँ मैंने अक्सर देखा है, जब मैं सामने आता हूँ, जैसा दीपक जी ने आज भी बोला था कि इनकम कैसे बड़ी करनी है, तो ज्यादातर लोगों के सवाल यही आ जाते हैं। आई डोंट नो, पता नहीं ये एक कहते हैं ना स्टैंप लग जाता है कुछ लोगों पे, वैसे स्टैंप मेरे ऊपर भी लगा हुआ है कि इस आदमी को मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छे से आता है। ये आदमी से पूछोगे तो बताएगा तुम्हें इनकम कैसे बढ़ी। क्या करूँ? लगना जरूरी भी था क्योंकि सेल्स का बंदा हूँ। तकरीबन 27 साल से ज्यादा हो गया, 28 साल होने को आ रहा है सेल्स करते करते। वो सेल्स करने की आदत है। मुश्किल था घर बैठना, लेकिन अब काम पे लग गया तो इसलिए अभी खुश हूँ। देखो चेहरे पे मेरे वैसी मुस्कुराहट है जैसी हमेशा रहती है। सो कुछ चीजें मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग सी हैं। वो ये कि अब मेरे को करना क्या है, हमें क्या करना चाहिए अगर मुझे अपने बिजनेस को, नेटवर्क को एक हेल्दी नेटवर्क बना करके चलना है। तो कुछ चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, उसकी बहुत सीक्वेंस से जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आपके पास जानकारी है प्रोडक्ट की अपने, आपके पास जानकारी है अपने प्लान की, वेस्टीज के प्लान की, आपके पास जानकारी है कि आपको वेस्टीज क्यों करनी है ना। ये बात जब आप आगे लेकर के जाओगे तो आपको साथ में एक और जानकारी होनी चाहिए कि अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कंपटीशन क्या है और आपका कंपटीशन है क्या। आपका कंपटीशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग आपका कंपटीशन, आपका कंपटीशन कुछ भी हो सकता है। एक सेल्स का जो बंदा होता है ना, हार्डकोर सेल्स पर्सन, उसको ये दिमाग में रख के चलना पड़ता है कि उसका कंपटीशन कुछ भी हो सकता है। एक सवाल आपको दे रहा हूं, उसके बारे में सोचिएगा। ये एक इंसान है, उसको अपने घर में एक फंक्शन करना है, अपने बच्चे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है। उसके पास 40,000 रुपए हैं और उसके पास ऑप्शन है कि वो दो चीजों में से एक चीज लेगा। ये बात करने के पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अपने दिमाग में सोचिए कि अगर एसी है, एयर कंडीशनर, तो उसका कंपटीशन क्या है? शायद आप कूलर बोलेंगे क्योंकि वो ठंडी हवा फेंकता है, तो उसका कंपटीशन कूलर है। लेकिन उस फादर के लिए जिसके पास 40,000 रुपए हैं, उसको अपनी बेटी के लिए कुछ देना है, तो उसके पास दो ऑप्शन है कि या तो वो उसे 40,000 रुपए में कोई स्कूटी दे दे या एसी दे दे। ये दो अलग चीजें हैं, इनका कोई कंपटीशन नहीं है हमें लगता है, लेकिन ये आज कंपटीशन में है। कोई एक जीतेगा अपने बेनिफिट से और जो जीतेगा वही उस बेटी के घर जाएगा। एक तरफ एसी है, एक तरफ स्कूटी। ये बात समझनी। नॉर्मली क्या होता है जब हम कंपटीशन के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ हम एक डायरेक्शन में यूं करके सोचते हैं, कंपटीशन मतलब हमारा जैसा दूसरी कंपनी, कंपटीशन मतलब दूसरा नेटवर्क है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ किससे कब मिलने जा रहे हैं और आपका कंपटीशन क्या है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप अपने काम को बहुत आसानी से कर पाओगे और लोगों को ये बात समझा पाओगे कि क्यों उन्हें वेस्टीज करनी है, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग। तो फोकस करिए कि जब आपकी क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कंप्लीट कर सकती हैं, और आप उसके हिसाब से जब अपने बात को रखेंगे तो लोगों को वो क्लैरिटी मिलनी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि
अपने नेटवर्क को कैसे बनाना है, कैसे अपने बिजनेस को बड़ा करना है। मैं हमेशा से कहता हूँ कंपनी का जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करना है। वो सिस्टम कहता है और एक तरीका जिस पर हम काम करते हैं वो है कि हमें अपनी 6 एक्टिव लेग्स बनानी है। 6 एक्टिव लेग्स बनानी है। वाली का बहुत पुराना वीडियो है जो उन्होंने शुरुआत में बनाया था आज से काफ़ी साल पहले। उस वीडियो को मैं सुन रहा था, मैंने वो बात तब से दिमाग में रखी हुई है और मैं सबसे कहता हूँ उसको सुनें। उन्होंने बहुत क्लियर कहा है कि अगर मेरे पास 15 से 20 यूज़र होंगे, जो हमें हमेशा अपने पास रखने हैं, तो हमें कभी भी अपनी एक्टिव लेग्स क्रिएट करने में दिक्कत नहीं। आपको पता है आप 10 लोगों से मिलने जाते हो तो 3 लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ जॉइन कर लेते हैं। मेजॉरिटी एवरेज सक्सेस रेट यही आता है। अगर 10 में से 3 आता है, आपके पास तो बहुत फ़ायदे हैं। आप लॉकडाउन में रह चुके हो, इतनी अपनी नॉलेज को शार्प कर चुके हो, इतनी अपनी स्किल को शार्प कर चुके हो कि आप जितनी देर में 10 लोगों को में से मिलकर के 3 को कन्वर्ट करते थे, आज आप उन्हीं 10 में से 5 को कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं 10 का रेशियो लेकर के चलता हूँ, 10 में से 3। तो ना 10 में से 3 लोग जब आपके साथ जॉइन करते हैं, तो जो 10 लोग आपके साथ यूज़र बनते हैं ना, उसमें से 3 लोग ऐसे होते हैं जो 3 या 4 लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिवली आपके तरीके से आपके जैसा काम करना चाहते हैं, उनका फ़ोकस आपके जैसा फ़ोकस होता है। तो आपको जब 15 से 20 लोग ऐसे होते हैं ना जो आपके साथ यूज़र होते हैं, तो उसमें से आपको 6 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आपके तरीके से काम करते हैं। तो थंब रूल क्या निकल के आया कि एज़ अ न्यू इंडिविजुअल मेरा फ़ोकस होना चाहिए कि मैं कम से कम 20 यूज़र अपने जानने वाले लिस्ट बनाऊँ, एक 100 लोगों की, 150, 200 लोगों की, जितने की भी बनानी है और उसमें से 20 यूज़र जब तक नहीं बन जाएँ, तब तक मैं अपने डायरेक्ट यूज़र बनाता रहूँ। उनको बनाऊँगा, वो 3 स्टेज में होते हैं। 3 स्टेज होती हैं, आपको शायद वीआईपी आपने अटेंड की होगी तो उसमें आपको पढ़ाया जाता है कि एक सबसे पहली जो स्टेज होती है, वो होती है द वन हू इज़ नॉट कॉन्फिडेंट, राइट? तो नॉन कॉन्फिडेंट यूज़र होता है। वो वहाँ से धीमे-धीमे लॉयल यूज़र बनता है। तो एक बार प्रोडक्ट खाएँगे, आपको पहली बार प्रोडक्ट ले जाने की ज़रूरत है, पहली बार उन्हें समझाने की ज़रूरत है। प्रोडक्ट खाएँगे, प्रोडक्ट अच्छे हैं, आप सबको विश्वास है, मुझे भी है, आप सबको भी है। प्रोडक्ट अच्छे हैं, वो अपने आप अपना इफ़ेक्ट दिखाते हैं। जब वो अपना इफ़ेक्ट दिखाते हैं, वो लॉयल यूज़र में कन्वर्ट होता है और वो लॉयल यूज़र को आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हो, तो एक लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर बन के, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करता है। तो नाउ अगर आपके पास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो 20 लोग हैं, तो उसमें से 6 आपको डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएँगे। 20 यूज़र में से 6 डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएँगे। अब ये चीज़ आपको डुप्लीकेट करानी है। तो होगा क्या कि आपके पास हर समय 10 हर किसी के पास 10 यूज़र तो रहेंगे ही रहेंगे 1 महीने में खरीदने वाले। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो आज इस बार खरीदा, फिर अगले महीने नहीं खरीदा, फिर उसके अगले महीने खरीदेंगे, अभी प्रोडक्ट चल रहे हैं, अभी तो लिए थे, कोई मंथ के एंड में लेगा तो उसके 30 दिन चलेंगे, 45 दिन चलेंगे तो 1 महीने के गैप के बाद ऑटोमैटिकली 1 महीने के गैप के बाद खरीदेगा। जो 15-20 तारीख के बाद खरीदेगा ना, 90 कैप्सूल वाला स्पारुलिना या फ्लेक्स और सुबह-शाम अगर खाएगा तो 45 दिन चलेंगे। जो 25 को खरीद रहा है ना, वो हो सकता है अगला महीना छोड़ के उसके आगे वाले महीने की शुरुआत में खरीदे, क्योंकि लोगों की सोच वैसी है। तो आपके पास फिर भी 10 यूज़र रहेंगे, 20 यूज़र बने होंगे लेकिन हर महीने खरीदने वाले 10 होंगे। अब वो जो 10 यूज़र है ना, वो आपको 500-600 पीवी का बिज़नेस देते हैं क्योंकि 50 से 60 पीवी वो करते हैं। 1500 से 2000 का सामान खरीदेंगे, कुछ 30 का भी खरीदेगा तो कोई 100 का भी खरीदेगा। 50-60 पीवी अगर मान लो तो करीब-करीब 500 से 600 पीवी उन 10 लोगों से आएगा। मेरे जो 6 लोग हैं उनके पास भी यही 10-10 यूज़र हैं, तो उनके पास क्या हो रहा है ये जो 6 लोग हैं, ये 10-10 यूज़र इनके पास है तो इनका भी 500 600 पीवी का बिज़नेस आ रहा है। नाउ लेट अस टेक वन फिगर दैट इज़ 60 पीवी क्योंकि आजकल 60 पीवी कंसिस्टेंसी पे चल रही है तो हम उसी को प्रमोट करेंगे। तो 60 पीवी का बिज़नेस करने वाले 10 लोग हैं और एक इंसान 600 पीवी करता है और ऐसे 6 लोग मेरे पास हैं। और मैं अपनी आईडी पर भी बिज़नेस कर रहा हूँ। मेरे अपने 10 यूज़र हैं, वो एक्स्ट्रा हैं। तो मेरी टीम से कम अगर वो 6 लोग काम कर रहे हैं तो 3600 पीवी आता है, प्लस मेरा मिलाकर के करीब-करीब 4000 पीवी के आसपास का बिज़नेस आ जाता है। अगर यही चीज़ हर महीने होती रहे, तो मैं जिसने जॉइन किया था, पहले महीने में उसने अपने लिए 10 यूज़र बनाए, 10 यूज़र बनाए, अगले महीने उसने अपने 10 बनाए, उसको 6 अपने मिल गए जिन्होंने अपने 10-10 बनाए, तो मतलब पहले महीने उसका 500 पीवी का बिज़नेस हुआ, वो वैसे ही फास्ट स्टार डेट मार गया। दूसरे महीने उसका 4000 पीवी का बिज़नेस हुआ, क्योंकि उसके 6 लोगों ने ये 10-10 लोग के साथ काम किया, तो 10-10 यूज़र सबने बनाए, तो 600 पीवी 6 जगह से आया और प्लस अपना आया, तो मिला के एवरेज मिनिमम 4000 भी मान लो,
तो 4,500 पीवी का बिजनेस होता है दूसरे महीने मिलाकर के, और दूसरे महीने का बिजनेस 4,000 है। पहले महीने का 500 पीवी, दूसरे महीने का 4,000 पीवी। अब आते हैं तीसरे महीने। इन 6 लोगों में से अगर एक इंसान भी आपके जैसा डुप्लीकेट हो गया जिसने अपने 6 बना दिए, तो उसका 4,000 पीवी का बिजनेस हो रहा है और आपका बिजनेस 7,500 पीवी का हो रहा है। कम से कम 7,000 का या 7,500। यानी कि आप अगले महीने डायरेक्ट, आपको 5,500 चाहिए थे, उससे ज्यादा हो रहा है, तो आप बन गए ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और वो भी इतने बड़े पीवी से। आपकी चेक ऑटोमेटिकली बड़ी हो गई। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन के अगर कोई 10-15 हजार नहीं कमाया, उसने अगर इस सिस्टम से काम करे तो 10-15 हजार के बीच में उसका आ जाएगा, 10,000 क्रॉस कर जाता है। तो अगर वो इतना उसका बिजनेस आ रहा है, तो आप अंदाजा लगाओ कि वो एक, हर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी ब्रॉन्ज बनने वाले होंगे, जो ब्रॉन्ज बने होंगे। आप इमेजिन करो ना, आप में कुछ ऐसे होंगे जो 7,500 पीवी से क्वालिफाई किए होंगे, उनको पता है उनका चेक कितना है, जो फास्ट स्टार डायरेक्टर करते हैं। यू कैन इजीली कैलकुलेट देयर चेक। डायरेक्टर बोनस और परफॉर्मेंस बोनस मिला करके जो चेक बनता है ना, इट क्रॉसेस 10,000। एंड थर्ड मंथ अगर मैं अपने लिए हर महीने 2,000 के प्रोडक्ट खरीद के खा रहा हूँ, अपनी टीम में लोगों को खिला रहा हूँ, और उसके बाद मेरी 10,000 की चेक आ जाती है थर्ड मंथ, मेरी टीम में हर इंसान 2-2 हजार के प्रोडक्ट खरीद के 10,000 की चेक करने के लिए एकदम से दौड़ पड़ेगा, प्रोवाइडेड मैं करके दिखा दूं। तो एक्शन तो मुझे करना पड़ेगा। लोगों को सही नॉलेज देनी पड़ेगी, लोगों को ये बात सिखानी पड़ेगी कि बिजनेस होगा कैसे। आई होप जो मैंने बोला है वो आपको समझ में आया होगा, राइट? तो आप इन चीजों पर जब फोकस करेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। कंपटीशन कुछ भी बोलता रहे, ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे समझें। थर्ड मंथ अगर आपका इतना चेक आ रहा है, आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन रहे हो, आपका सिल्वर बन करके बिजनेस कैसे बढ़ेगा ये आपको पता होना चाहिए। आपका गोल्ड बन के बिजनेस कैसे बढ़ेगा पता होना चाहिए। एक चीज यहाँ पर मैं बोलूंगा कि लेवल के पीछे भागने की जरूरत नहीं। लेवल हमेशा सही समय पर आने पर चेंज करिए ये नहीं कहता, लेकिन आप एक लेवल पे टिके रह गए ना बहुत दिनों तक, तो आपकी डाउनलाइन डिमोटिवेट हो जाती है। उसको लगता है वो यहाँ पर पहुंचना तो आसान है, बट यहाँ से ऊपर बढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो एक लेवल पे बहुत दिनों तक रुकना भी नहीं है, लेकिन लेवल को सही समय पर बदलना, ये बात आपके समझ में आनी बहुत जरूरी है। अब मैं कोशिश करूंगा ये बात आपको, मैंने कुछ पीपीटी बनाई हुई थी तो वो अभी शेयर करूंगा आपसे, और उसमें आपको बता सकूं और समझा सकूं। अ, अगले जो 10-15 मिनट में आपको लूंगा, ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें समझाने के लिए आपको करूंगा। आई होप वो चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी, जो जहाँ पर क्लैरिटी आपको मिलेगी। कुछ क्लैरिटी देनी जरूरी, क्योंकि वो क्लैरिटी जब आपको मिल जाती है तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। मैं जो आपसे शेयर करूंगा अभी, आपको पता है डायरेक्टर कैसे बनते हैं, आपको पता है ब्रॉन्ज कैसे बनते हैं। तो जो जो लोग अभी ब्रॉन्ज बनने वाले हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर कुछ जरूर बताऊंगा इस स्लाइड में। और वो ये बताना चाहूंगा कि आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जब ब्रॉन्ज बनते हैं, यानी कि आप पहले 20%er बनते हैं, उसके बाद आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं। और जब आप, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, जब आप पहली बार ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं, तो आपका बिजनेस जो कैलकुलेट होता है उसमें 20%er वाली लेग का बिजनेस, अगर आपके नीचे कोई आ गई तो काउंट नहीं होता। यानी कि आपको अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है तो आपको अपने 5% से लेकर के और 17%, यहाँ पर लिखा भी है एकदम नीचे, कि 5, 8, 11, 14 और 17% वाली जो आपकी लेग है, सिर्फ उनका बिजनेस उस महीने में आपका 2001 पीवी होना चाहिए, जिस महीने आप ब्रॉन्ज क्वालिफाई करने जा रहे हैं। ब्रॉन्ज क्वालिफाई करने के लिए आपको 20%er बनना पड़ता है, और 20%er बनने के लिए आपको पता है 10,000 एक्यूमुलेटिव पीवी होने चाहिए। तो जिस महीने आपके 10,000 पीवी हो रहे हैं, उस महीने अगर आप ब्रॉन्ज क्वालिफाई करने वाले हैं, तो आपका जो 2001 पीवी आना है या उससे ज्यादा जो आना है,
वो 5% से 17% वाली लेग से आएगा तो आप ब्रॉन्ज क्वालिफाई कर जाएंगे। 20% का बिजनेस उसमें काउंट नहीं होता। एक बार जब आप ब्रॉन्ज बन जाते हैं, फिर भविष्य में एक बार जब आप ब्रॉन्ज बन जाते हैं तो भविष्य में आपकी जो 20% की नॉन क्वालिफाइड लेग होती हैं उनका बिजनेस भी आपके बिजनेस में जोड़ दिया जाता है, लेकिन पहली बार नहीं जुड़ता। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है नए क्वालिफाइड्स के लिए, क्योंकि नए क्वालिफाइड्स कई बार इन चीजों को लेकर के परेशान होते हैं। इसलिए इसको दूसरे तरीके से भी दिखाया था कि आपके अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि क्या सही होगा, आप हैं, आपके नीचे ABCD करके 4 लेग हैं, उसमें से A लेग 20% पर है जिसका 1000 पीवी है, B और C और D 500 पीवी कर रहे हैं, और आपके अपने साइड से आपने 1500 पीवी और किया है, 1500 पीवी आपने साइड से अपने और किया है, या सेल्फ का मान लेते हैं, सेल्फ का किया है। नाउ इस सिचुएशन में आप जब क्वालिफाई करेंगे तो आपकी बी लेग, सी लेग और डी लेग, ये 3, 5, 11, 14 और 17% वाली जो है, इनका बिजनेस काउंट होगा। यानी कि इस महीने आपका 1500 इधर और 1500 इधर मिलाकर के 3000 हो गया है, तो आप इस महीने ब्रॉन्ज क्वालिफाई कर जाएंगे। ये 1000 काउंट नहीं करेगा। अगर मान लेते हैं आपका ये नहीं होता, 1500 की जगह ये मान लेते हैं केवल 100 होता, तो आपके केवल 1600 पीवी होते, ये मिलाकर के 2600 हो जाते, ए का मिला के 2600 हो जाते। अगर आपके 100 होते तो यहाँ पर 1500 है, इसका एक 100 है, 2500 और एक 2600, लेकिन तब भी आप क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि ये जो 1000 है ये 20% का है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1600 बचते, तो 1600 पीवी बचते। अभी आपको क्लैरिटी आ गई होगी आई होप। तो इस चीज का ध्यान रखना है। दिस वाज वन आइडिया। नाउ जो मैं बात कर रहा था कि आप जब अपने लेवल को बढ़ाते, आप ब्रॉन्ज बनते हैं, आपको ब्रॉन्ज जब बन गए, आप ब्रॉन्ज करने लगे, तो आपको अपने नीचे जो नेक्स्ट पर्सन क्वालिफाई करने वाला है उसे आपको क्वालिफाई कराना है। और जब वो क्वालिफाई करने वाला है तब तक आपको ये इंश्योर करना है कि उसकी लेग को छोड़ के बाकी की लेगों से आपका जो बिजनेस है वो कितना आ रहा हो, 1800 पीवी से ज्यादा, जिससे कि आप अपने लेवल को इजीली मेंटेन कर सकते। अब अगर आपने अपने पेपर पे जो मैंने बोला था वो अगर आपने बनाया है, मैं आपको एक पेपर पे बना करके भी इस कैमरे के आगे दिखाऊंगा, तो आप एक वैसा चार्ट यहाँ पर बना लीजिएगा। आप अपनी 6 लेग बना लीजिए, अपना नाम लिख करके ऊपर, और उसके नीचे 6 लेग बना लीजिए, ABCDE, और ऊपर आप यू हैं F तक, और सबके नीचे 600 पीवी लिख दीजिए। सारी लेग आपकी 600 पीवी कर रही हैं, राइट। मैं इस तरीके से कुछ बता रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आई बिलीव, तो आप इस तरीके से एक अपना चार्ट बना सकते हैं। नाउ अब इस बात को मेरे ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे पहला वाला ए है, जिस दिन वो डायरेक्टर क्वालिफाई करेगा तो आपको सिल्वर बनना पड़ेगा। आपकी डाउनलाइन में जो 6 हैं उनमें से जो सबसे पहला वाला ए है, जब वो ब्रॉन्ज क्वालिफाई करेगा, मतलब कोई भी एक लेग क्वालिफाई करेगी, तो आपको सिल्वर मेंटेन करना है ना। सिल्वर मेंटेन करने के लिए आपको कितना करना होता है, 1800 पीवी, 1800 पीवी साइड से। नाउ आपकी ये जो 5 लेग हैं, इसमें 10-10 यूजर हैं, तो ये कितना बिजनेस कर रहे हैं, 600 पीवी मिला के 3000। नाउ ये जो बिजनेस है ये रीपरचेज का बिजनेस है, क्योंकि ये 10 यूजर हैं, हर महीने परचेज करते हैं। जब ये हर महीने परचेज करते हैं तो ये रीपरचेज स्कीम तक कर लेंगे, यानी कि 18 तक इनकी स्कीम में रीपरचेज हो जानी चाहिए। कुछ की तो 12 तक ही हो जाएगी, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी में कर रहा होगा, जो नहीं कर रहा होगा उसकी 18 तक हो जाएगी। अब देखिए आपका साइड जो 1800 होना था, अगर आपके पास 5 लेग हैं जो 600 पीवी कर रही है, तो 3000 हो रहा है, आपका साइड बड़ा हो रहा है, राइट। और आपकी डाउनलाइन जो क्वालिफाई कर रही है वो कर रही है सिल्वर, वो कर रही है ब्रॉन्ज, तो आप बन रहे हैं सिल्वर। ना आपके पास जब आपकी साइड मेंटेन हो जाती है तो ज्यादा समय बचता है अपनी डाउनलाइन को और आगे हेल्प करने का और उसे आगे बढ़ाने का। एक अच्छे लीडर की निशानी यही होती है। अगर आप प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आपको 17 तारीख के बाद ऑनेस्टली, 18 तारीख के बाद ऑनेस्टली कभी भी अपनी नॉर्मल, लॉकडाउन में नहीं कह रहा, वैसे बता रहा हूँ, नॉर्मल उसमें कभी भी एज ए लीडर आपको सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आपका साइड नहीं मेंटेन हुआ, क्योंकि वो तो ऑटो मोड में मेंटेन होगा। अब आप इसी चार्ट को दोबारा से देखिए,
देखिए ना, मेरी तरफ नहीं, नीचे आपने जो बुक में जहाँ पे नोट किया वहां देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको सुनते जाइए। अब आपकी दूसरी लेग, 1 महीने के बाद आपकी दूसरी लेग भी ब्रॉन्ज हो गई यानी कि ए के साथ बी भी ब्रॉन्ज हो गया, आप गोल्ड बन गए। तो आपको साइट कितनी मेंटेन करनी होती है? 1500 पीवी। आपके पास अभी कितनी लेग बची हुई है? नॉन क्वालिफाइड 4। ये 4 लेग से आपका कितना बिजनेस आ रहा है? 600 इंटू 4 यानी 2400 पीवी। इसका मतलब ये हुआ कि 17 तारीख तक आपको 1500 करने थे, लेकिन आपके 2400 हो जाएंगे, यानी कि आपको साइट की टेंशन नहीं है। आप अपनी लेग्स को बढ़ाने के लिए बाकी के 12 दिन 13 दिन काम कर सकते हो उनको और आगे बढ़ा सकते हो ना। यही करते करते आप 3 लेग पे जब आपकी क्वालिफाई करेंगी, जब आपकी तीसरी लेग भी क्वालिफाई करेगी, तब भी आपके पास बिजनेस कितना आ रहा होगा? 1800 पीवी साइट से। मैं आपके अपने सेल्फ आईडी का और आपके जो पर्सनल यूजर है उनको भी जोड़ नहीं रहा हूं, वो एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा है, वो बाकियों को कंपनी के लिए और एक्स्ट्रा आपके बिजनेस को बढ़ाने का काम करेगा। वो तो भी मैंने जोड़ा ही नहीं है, मैं तो सिर्फ डाउनलाइन डाउनलाइन की जोड़ रहा हूँ। जब आपकी 3 लेग में बिजनेस, 3 लेग में ब्रॉन्ज क्वालिफायर हो जाएंगे, 3 लेग फिर भी बचेंगी, 600 पीवी इंटू 3, 1800 पीवी आ रहा होगा, करना आपको 1000 रुपए। क्यों बनाया ये सिस्टम वेस्टीज ने, ये समझिए, मैनेजमेंट ने ये क्यों 6 लेग, क्यों उसमें से 10 लोग यूजर हो, क्यों हर लेग में से कम 500-600 पीवी का बिजनेस आ रहा हो? क्योंकि आपकी लाइफ आसान रहे, आपको कभी भी टेंशन नहीं हो, आपको सिर्फ अपनी डाउनलाइन को आगे बढ़ाने का काम करना पड़े, आपको अपने आप लेवल चेंज करने का टेंशन नहीं हो। आपका काम क्या है? अगर आप डायरेक्टर बोनस चार्ट को देखेंगे, मेरे ख्याल से इसके आगे है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है डायरेक्टर बोनस चार्ट। ये क्या कहता है कि आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर पे अपने जो बिजनेस होता है, जो अपना सेल्फ पीजीएस होता है उसका, तो आपको उसका 6% मिलता है ना। जब आप सिल्वर बनते हैं तो आपको 2 डेप्थ से इनकम आती है, अपने साइड से 6 अपनी फर्स्ट डेप्थ से 5 और अपनी सेकंड डेप्थ से 4। गौर किया आपने? तो ये जब 6, 5 और 4 अगर यहाँ पर आ रही है, तो आप अंदाजा लगाइए कि आपको इसका मतलब क्या हुआ। बहुत सिंपल सा है कि 2 डेप्थ से इनकम आ सकती है ना। अगर 2 डेप्थ से आपको इनकम आ सकती है, तो आपको अपना लेवल क्या हर बार बार चेंज करने की जरूरत है? दैट्स द रीजन मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि जब आप सिल्वर बनते हैं, तो अपने नीचे आप ए हैं, अब आप यू हैं, यू के नीचे ए और बी, यानी कि ए को सिल्वर बनाइए और बी को ब्रॉन्ज बनाइए। अब यहाँ तक तो आप वैसे ही 6, अपने साइड का 6, ए का 5 और बी का 4 तो ले ही सकते हैं ना। सिल्वर के बाद जब सिल्वर पे जब आपको 2 डेप्थ की इनकम आती है, तो आपकी डाउनलाइन को आपको अपना डुप्लीकेट बनाना है। कंपनी क्या कहती है? बिजनेस डुप्लीकेशन का है, अपनी डाउनलाइन को डुप्लीकेट बनाना है। जब अपनी डाउनलाइन को डुप्लीकेट बनाना है, तो उसके नीचे एक सिल्वर बनाइए। तो जब उसके नीचे सी गोल्ड आएगा, तो सी से आपको इनकम नहीं आएगी, क्योंकि आपकी एक ही लेग काम कर रही है। अभी ये समय हुआ जहां पर आपको अपने आप को एक नई लेग क्वालिफाई करा के और आपको अब गोल्ड बनना है। तो जितनी डेप्थ से इनकम आती है, उतनी डेप्थ के बाद जब आपके पास क्वालिफायर आने लगे, तब नया लेवल बनाइए। यानी कि सिल्वर पे 2 डेप्थ आती है इनकम, तो 2 डेप्थ पे क्वालिफायर ले आइए। जब तीसरी डेप्थ पे क्वालिफायर आने लगे, तो आप गोल्ड बन जाइए। जब वो लोग अपनी तीसरी तीसरी डेप्थ से इनकम लेने लगे, गोल्ड बन के, एक बन जाए, दूसरा लेने के लिए तैयार हो जाए, तब आपकी डेप्थ और नीचे चली जाएगी, आपके लिए वो चौथी डेप्थ हो जाएगी। तो आप उस समय स्टार बनने की तैयारी करिए। आपका नेटवर्क एक हेल्दी नेटवर्क बनेगा और आप हमेशा उस हेल्दी नेटवर्क में आगे बढ़ बढ़ के ज्यादा इनकम करते रहेंगे और अपने लोगों को ज्यादा कमाते रहेंगे, ज्यादा पैसे अर्न कराते रहेंगे। एक अच्छे लीडर की यही खूबी है, इसीलिए इस चार्ट को बनाया गया था कि ये चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है कि जब 2 डेप्थ मेरे नीचे आ जाएं और मेरी डाउनलाइन के नीचे 2 डेप्थ आ जाए, यानी कि मेरे जैसा हो जाएगा, तो मुझे गोल्ड करना है, जिससे कि मुझे वहां तक की इनकम आएगी। जब मेरी डाउनलाइन मेरे जैसी गोल्ड हो जाए, तो फिर मैं स्टार कर लूं। जब मेरी डाउनलाइन के पास 4 डेप्थ आ जाए, तो मैं डायमंड कर लूं।
मैं जब अपनी डाउनलाइंस को आगे बढ़ाता चला जाऊंगा तो मेरा बिजनेस हेल्दी और बड़ा बनता चला जाएगा। मेरी डाउनलाइन जितनी ज्यादा अर्निंग करेगी, मेरा नेटवर्क उतना स्टेबल होगा, मेरे लिए काम करना उतना आसान होगा। तो अपनी स्किल पर काम करना है, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी स्किल है, मार्केटिंग प्लान को समझना और उसको चार्ट बना के, मैं बार बार बोलता हूँ, इसको अपने घर में अपना एक नेटवर्क का चार्ट बनाइए। कहाँ से कितना पीवी आ रहा है, कौन आगे बढ़ सकता है, नाम सहित आप चार्ट बना करके लिखेंगे ना जब, तो आपको दिखाई देगा सामने सामने कि ओहो, इसके साथ अगर मैं काम करूंगा तो नेटवर्क बढ़ेगा, हेल्दी नेटवर्क बनेगा, और इसको देख करके ये दूसरा इंसान भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो एक दूसरे से मोटिवेटेड रहते हैं, और मेरे नेटवर्क में स्ट्रेंथ आएगी, और जब मेरे लोग इनकम करेंगे तो मैं और बेहतर इनकम करूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक्शन मोड की बातें हैं। अब हमें ऐसे नहीं होगा, सिर्फ नॉलेज बांटने से काम नहीं चलता, हमें एक्शन लेकर के आना होगा, अपने काम में एक्शन से लगना होगा। मार्केटिंग प्लान के बारे में लोगों को बताना होगा, लोगों को हर बार नए लेवल पे जंप कराने के लिए वो वजह समझानी होगी कि वाई ये काम मैं क्यों करूं। सिर्फ किसी को ये कह देने से कि आप ब्रॉन्ज हो गए, अगले महीने सिल्वर कर लीजिए, वो ठीक नहीं होगा। वो क्यों करे, कब करे, ये समझाना जरूरी है। और वहां तक करने के लिए उन्हें काम क्या क्या करना है, रिव्यू करना है, अपने लोगों को देखना है, कौन सा सही इंसान को आइडेंटिफाई करना है, लोगों के साथ काम करना है। ज्वाइनिंग्स, हर इंसान जो नया आ रहा है, क्या उसे ज्वाइनिंग लगवानी आती है, क्या उसे प्रोस्पेक्टिंग आती है, क्या उसे होम मीटिंग करनी आती है? जितने ज्यादा लोग आपके नेटवर्क में होम मीटिंग करनी शुरू कर देंगे, जितने ज्यादा लोग ग्रुप मीटिंग करनी शुरू कर देंगे, जितने ज्यादा लोग लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी के साथ ऐड करके ऑर्डरिंग ऑटोमेटिक ऑटो मोड में ऑर्डर डालना सिखा देंगे, उतना ही काम आपका आसान होता जाएगा और बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा। तो दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें अपने बिजनेस को और बड़ा और बड़ा और बड़ा कैसे करना है। एक्शन के बिना, मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ नहीं होता। तो फोकस वही है जहाँ से शुरुआत की थी, आगे खत्म भी वहीं पर करने वाला हूँ कि एक्शन के बिना कुछ नहीं होता। तो एक्शन तो हमें बहुत जरूरी है, जो करना ही पड़ेगा। बहुत सारे आपके बीच बीच में सवाल भी होते हैं, लेकिन वो आपको क्लैरिटी करनी होगी। जो आपके सीनियर लेवल पर हैं, जो गोल्ड हैं, स्टार हैं, डायमंड हैं, उनको थोड़ी सी क्लैरिटी लेनी होगी कि अपनी डाउनलाइन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, जहाँ से उनके लिए आसान हो जाएगा कि उनकी नेट में ऑटो मोड में एलओवीज आती रहे। जस्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो चीज आपको समझनी है, मैंने तो एक चार्ट बना करके अभी आपको दिखाया था ना कि आप हैं और आपके नीचे दो लोग हैं, राइट? आपकी डाउनलाइन भी सिल्वर है, आप भी सिल्वर हैं, और आपके आपके डाउनलाइन जो सिल्वर है उसके नीचे ब्रॉन्ज है। ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जिस दिन आपके नीचे वाला 654 यानी कि 3 डेप्थ वाला हो जाएगा, आपके नीचे ए है, ए के नीचे बी है, ए भी सिल्वर है, बी भी सिल्वर है, और सी ब्रॉन्ज है। जब ऐसा हो जाएगा, यानी कि यहां तक चला जाएगा, तो ये लेग परमानेंटली आपको एलओबी देगी। ये अगर अपने लेवल क्वालिफाई करते रहेंगे तो आपके पास एलओबी आती रहेगी। कोई ताकत नहीं कि आपको किसी भी महीने एलओबी रुक जाए। ये बात आपको समझनी है। जिस दिन आप ये बात समझ गए, ये बात आपको अपने डाउनलाइन को सिखानी है कि आपकी हर डाउनलाइन अपने नीचे हर लेग में 2 डेप्थ से ज्यादा चली जाए, यानी कि 3 डेप्थ तक चले जाएं हर लेग में। जहां वो 3 डेप्थ तक जाएंगे, ये इंश्योर हो जाता है कि उसमें जो क्वालिफायर्स हैं, वो जो अपने लेवल्स क्वालिफाई करेंगे, तो अपलाइन को एलओबी ऑटोमेटिकली आएगी। जितने ज्यादा लोग, आपको करना क्या है, जितने ज्यादा लोग, आपको एलओबी अगर ज्यादा चाहिए तो आपको एलओबी दिलानी पड़ेगी, क्योंकि वेस्टीज की एक सिंगल लाइन है, जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा। तो आपको अगर ज्यादा लोगों से एलओबी चाहिए, यानी कि आप चाहते हो कि ज्यादा लोग आपको एलओबी दें, वो तभी पॉसिबल है कि ज्यादा लोग एलओबी लें, क्योंकि जो लेगा वो देगा। तो ज्यादा लोग अगर आपकी डाउनलाइन में एलओबी लेंगे तो आपको ज्यादा एलओबी देंगे, और ज्यादा एलओबी अगर आपको चाहिए तो आपको ज्यादा लोगों को क्वालिफायर बनाना पड़ेगा, ज्यादा लोगों को सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा, ज्यादा लोगों को डायरेक्टर बोनस ट्रेवल फंड दिलवा दो। ज्यादा लोग डायरेक्टर बोनस और ट्रेवल फंड लेंगे, आपके पास ज्यादा लोगों से एलओबी आएगी। क्योंकि जब ज्यादा लोग ट्रेवल फंड और एलओबी लेंगे, तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एलओबी लेंगे। जब एलओबी लेंगे तो एलओबी देंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट दिस। तो
सिर्फ एक लेग में 5625 हो जाए इसके लिए काम नहीं करना है। उस लेग को इतना स्टेबल बनाइए कि कम से कम 8 से 10,000 पीवी तक वो जाए। जब तक वहां नहीं जा रही है तब तक आप उसके अंदर लोगों की स्किल पर काम करिए। एज एन अपलाइन अपनी टीम में पोटेंशियल लीडर जो भविष्य में अच्छे लीडर बनेंगे उनको ढूंढिए और अपलाइन के साथ कनेक्ट कराइए, अपने साथ कनेक्ट करिए, उनको अपलाइन के साथ कनेक्ट करिए और एज ए टीम वर्क आप उनको आइडेंटिफाई करके पहचान के उनके साथ काम करिए और उनको बड़ा बनाइए। जितने ज्यादा लोगों को आप सक्सेसफुल बना देंगे आपका काम उतना आसान हो जाएगा और बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। राइट। लास्ट की एक दो चीजें जो मैं आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पर, उसके बाद आई थिंक इट इज मोर देन एन आवर ऑलमोस्ट, यस 1 hour 5 minutes, so I'll not take more than a 2 minute or so। और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीपाली मैम से कि जब वो होंगी तो अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो आई कैन आंसर, नो इश्यूज ऑन दैट। हमें जो एक चीज आपको जो समझनी होगी वो ये कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो हेल्दी कब होता है? जब आपके पास कोई 6 का स्ट्रक्चर, उसके नीचे 4 का स्ट्रक्चर, ऐसे करके नहीं होता। आपका स्ट्रक्चर हेल्दी का मतलब होता है कि आपके पास आपके जैसे लोग आने शुरू हो गए और आपके पास हर नेटवर्क में, आपके अगर 2 3 4 5 6 जितने भी नेटवर्क अभी चल रहे हैं, आपके हर नेटवर्क में वैसे लोग हैं जो आपके डुप्लीकेट बनने को तैयार है। मीन्स आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर्ड अच्छा है और ज्यादा लोग उसमें आपके जैसे बनने के लिए तैयार है। जहां पर नहीं है, अगर आपकी 6 लेग चल रही है और आपके एक ही 2 लेगों में ऐसे लोग हैं, एक ही 2 लेगों में ऐसे लोग हैं जो आपके जैसे बनने को तैयार हैं, बाकी की जगह नहीं है, तो आपको अपने नेटवर्क को हेल्दी बनाने के लिए और जगहों से ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। हेल्दी नेटवर्क वहां होता है जहां पर किसी एक जगह इम्बैलेंस नहीं होता कि सिर्फ एक नेटवर्क बढ़ता चला जा रहा है, एक लेग बढ़ती चली जा रही है और बहुत बड़ी हो गई और उसके बाद बाकी की जगह पर आप किसी तरह से मेंटेन कर रहे हो। तो किसी तरह से, क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूँ लेवल मेंटेन करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी तरह से मेंटेन नहीं करना है, एक हेल्दी नेटवर्क बना के मेंटेन करना है। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। मैंने जिन चीजों को कहा कि अभी आपके पास एक्शन करने का टाइम है, एक्शन करिए, हम अपने एंड से एक्शन कर रहे हैं। मेरे पास अभी कुछ मैसेज आ रहे थे यहाँ पर तो मैं उसको देख रहा था कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी तक हमें लग रहा था कि प्रोडक्ट नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट पहुँचने शुरू हो गए और तो होपफुली आपके लिए बिजनेस करना और आसान हो जाएगा। करीब काफ़ी 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 जगह करीब 65-70% जगह का भी आया है इसमें। 69.7% जगह ऐसी है जहाँ पर उनके प्रोडक्ट एसेंशियल्स प्रोडक्ट्स पहुँच गए हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट के लिए परमिशन मिलने वाली है, तो अगर वो मिल जाएगी तो वही पहुँच जाएंगे। तो समथिंग गुड इज़ हैपनिंग। तो थैंक यू सो मच। इन चीज़ों के साथ मैं यही चाहूँगा कि दीपल मैम इफ़ यू आर देयर तो आइए और लेट अस डिस्कस। अगर लोगों की कोई क्वेश्चंस है तो हम उसको और डिस्कस करते हैं और बहुत सारी बातें अगर आपके दिमाग में चल रही हैं तो उसको आंसर करते हैं और देखते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं और कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ये सीजन एग्री का है। आने वाले टाइम में जहाँ पर एग्री का बिजनेस बढ़ रहा है, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। स्पेशली महाराष्ट्र इज द वन एंड कर्नाटका अनदर स्टेट विच हैज डन रियली गुड। तो वहाँ पर जो भी लोग हैं मैं उनसे भी बोलूँगा कि अगर आपको किसी भी तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप उसके लिए काम करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। यस मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग था, सबको बहुत मजा आया। एंड जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं कोशिश करूंगी, वो तो अपने अपलाइन से और उनसे मैंने चैट में देखा राइट। तो स्पेसिफिक ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया। कुछ होगा तो मैं आपको फोन करके जरूर पूछ दैट्स लूंगी। ग्रेट। और इसी तरह हमारे लोगों को ट्रेनिंग देते आते रहिएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।